लापता अफराद के केसेस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को बुलाने का इंदिया दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोचा ने रिमार्क्स दिए कि कराची के लापता पर्सनस के केसेस को 10-10 साल हो गए, कोई पेशरफ नहीं हो रही। अगर पुलिस और इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं है तो हम वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत की जानिब से आज दरख्वास्त के समाअत के दौरान वज़ीर आज़म को भी तलब करने का अदालत ने इंदिया दे दिया है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर पुलिस हुकाम कुछ नहीं कर रहे तो हम वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि लापता शहरियों को 10-10 साल हो चुके हैं, लेकिन ताहाल ना टास्क फोर्स कुछ पेशरफ दिखाई दे रहा है और ना ही GITs में कोई जो है पेशरफ सामने आ रही है, जिसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि वो अदालतों में भी चक्कर काट रहे गए, पुलिस हुकाम के दफातर के भी चक्कर काट रहे, लेकिन उनके जो अपने प्यारे हैं जो लापता है वो जो हैं बाजियाब नहीं हो सके। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर मुतल्लिका हुकाम, जिसमें पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है और इन दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। औरंगी टाउन में 2 करोड़ से ज़ायद की डकैती की वारदात में मुलव्वस DSP उमैर बजारी के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज़ करते हुए DSP को मुअत्तल कर दिया गया है। बात करेंगे मिराज अख्तर से। मिराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए IG सिंध राजा रिफत वक़ार की जानिब से जो है उनके अहकामात पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें औरंगी टाउन में गुज़िश्ता 4 रोज़ कबल जो डकैती की वारदात हुई थी 2 करोड़ से ज़ायद की, इसमें मुलव्वस DSP ज़ेर तरबियत DSP थे उमैर बजारी, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ साथ इसमें दूसरी शिक में ये भी लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि ये डकैती की एक वारदात में इन्वॉल्व थे, मुलव्विस थे। और साथ साथ इसके जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि जब तक ये सस्पेंड रहेंगे और मुअत्तल रहेंगे, इनकी सैलरी वगैरह जो है वो जारी रहेगी। ये सब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसके बाद जो महकमा जाती कार्रवाई है वो भी इनके खिलाफ शुरू की गई है और महकमा जाती तहकीकात इनके खिलाफ तेजी से जारी हैं। और इनके कॉन्टैक्ट्स जिन जिन लोगों से इस ज़ेर तरबियत और इस टेन्योर में रहे जब ये कराची के इलाके डिफेंस में तैनात हुए, उन सब ने और इनकी जो स्पेशल पार्टी थी उसके हवाले से भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। FBI के लार्ज टैक्स ऑफिस कराची ने शुगर मिल्स को टैक्स फ्रॉड की तहकीकात में तलब कर लिया। शुगर मिल्स को जाली और फ्लाइंग इनवॉइसेस की तहकीकात के लिए पेश होने के लिए तलब कर लिया है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी, FBI के लार्ज टैक्स ऑफिस कराची ने सेल टैक्स फ्रॉड की तहकीकात तेज कर दी है। शुगर मिलों को जाली और फ्लाइंग इनवॉइसेस की तहकीकात के लिए पेश होने के लिए तलब कर दिया है। स्टेक होल्डर ने झूठी रसीदों की इजरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन के तहत एडवांस टैक्स की अदायगी में तहकीकात शामिल किया गया है। शुगर मिलों से कोई कारोबारी ताल्लुक न रखने वाले अफराद से लेन देन शुगर मिलों की जानिब से जमा कराया गया है। सेल टैक्स रिटर्न में जाली रसीदें शामिल किए जाने की इत्तलात की, जिस वजह शुगर मिलों ने मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स से बचने की कोशिश की है। ज़राए FBI का कहना है कि लार्ज टैक्स ऑफिस ने 29 शुगर मिलों के आला इंतजामिया को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है और 29 शुगर मिलों को LTO कराची ने जाली और फ्लाइंग इनवॉइसेस से मुख्तलिफ खदशात को दूर करने के लिए तलब किया है। जी, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे शुगर मिल्स के हवाले से। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक शुगर मिल ने एतराफ़ किया है कि ये रसीदें ब्रोकर्स के मशवरे पर जारी की गई हैं। अगर इन शुगर मिलों की इंतजामिया इंक्वायरी के दौरान तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही तो मज़ीद कार्रवाई की जाएगी, ज़राए कहते हैं FBI के। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ है। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। रवा माह 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है और इसके बाद आपको बताएं कि कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 58,871 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ भी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। रवा माह 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 58,871 की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गया है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आज भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। कारोबारी हफ्ते का आज चौथा रोज़ है और स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। रवां माह 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 58,831 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। चंद सालों के बाद ऐसी रिकॉर्ड कायम की गया है। इतना ज़्यादा रिकॉर्ड 58,000 की सतह जो है वो अबूर करने के करीब पहुंच गया है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज भी कारोबार का चौथा रोज़ है। रवां माह भी 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान नज़र आ रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 58,871 की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ है और स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त मुस्बत रुझान रखे हुए है। रवां माह की अगर बात की जाए तो 100 इंडेक्स में तकरीबन 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जबकि कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 58,871 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ और सुबह से ही मार्केट के अंदर जो है वो तेज़ी का तसलसल आज भी जारी रहा। कल हमने देखा कि मार्केट ने एक रिकॉर्ड हाई बनाया, उसके साथ ही आज मार्केट में सुबह से ही तेज़ी देखी जा रही है। एक नया रिकॉर्ड बनाने में वो कामयाब हुई है। क्या वजूहात है, इतना एतमाद कैसे बहाल होता चला जा रहा है, उसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, साबिक डायरेक्टर हैं। सर, आप ही बोलते रहे थे कि मार्केट नए रिकॉर्ड बनाती रहेगी, वही तसलसल जारी है? देखिए, बिल्कुल, और चीज़ें बेहतर हो रही हैं इसी की वजह से। आप देख रहे हैं कि मार्केट में और इन्वेस्टर जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गया है। उसको लग रहा है कि जो इंडेक्स है ना ऊपर ही जाएगा और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं मोमेंटम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। और आप देखिए, अब दूसरे स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं साथ में। अगर साइड बोर्ड आइटम्स हैं, फार्मास्यूटिकल है, जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे थे उसमें भी लोग काम कर रहे हैं। तो लग रहा है आने वाले दिनों में कि चीज़ें मेरे ख्याल में, लेकिन करेक्शन मार्केट में कभी भी आ सकता है, वो अब वो नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन साथ में देखिए बाइंग भी है मार्केट में। बाइंग इसकी वजह ये भी है, देखिए इंटरेस्ट रेट जो है ना पीक आउट हो गए, तो जो 21-22% पे जो रिटर्न्स अब आगे लोगों को नज़र आ रहा है कि वो नहीं मिलेंगे, तो वो स्टॉक मार्केट में ही आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक तो ये कि कैपिटल गेन उनको मिलेगा और अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स उनको डिविडेंड मिल सकते हैं। देखिए, चीज़ें सब बेहतर हो रही हैं और जैसे इलेक्शन की डेट जिस तरह से और करीब आती जाएगी, थोड़ा सा मार्केट में नर्वसनेस आएगी, लेकिन एक इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे। और प्लस एक और चीज़ IMF के पास, वर्ल्ड बैंक से भी आपके पास इमदाद आ जाएगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी आ जाएगी, तो आपकी जो चीज़ें हैं ना बायलैटरल से वो खुल गई हैं। तो इसका मतलब लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो इन्फ्लोज के इशूज़ है और SIFC के थ्रू भी जो है ना आपके पास चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएंगी, लग रहा है। अमीन भाई, क्या लंबे स्विंग्स, बड़े स्विंग्स, यानी क्या 1000 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स का करेक्शन होगी, या इंट्राडे जिस तरह से करेक्शन हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है मार्केट, या वही देखेगी? देखिए, मार्केट में जो करेक्शन आ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी, क्योंकि देखिए मार्केट में बाइंग भी सामने अवेलेबल है, मार्केट में बाइंग नज़र आ रही है। तो स्क्रीन ही बता रही है कि जैसे जहाँ थोड़ी सी करेक्शन आती है तो बाइंग आ जाती है, तो लोग को पता है कि आगे चीज़ें और बेहतर होंगी। देखिए, आप इतने सालों से अगर आप पूरा देखिए, इतने 6 महीने से 3 महीने से 2 महीने से मार्केट परफॉर्म कर रही है ना। इंडेक्स को जो आप अक्टूबर से देखें, उसके रुझान देखें, तो वो प्लस नंबर्स ही दिखा रहा है। तो उसको मैं वो इंडिकेट ये कर रहा है कि आने वाले दिनों में भी चीज़ें लग सकता है बरकरार रहेंगी। जो आप कह रहे हैं बड़ा कट, देखिए वो आ सकती है, करेक्शन तो मार्केट में कभी भी आ सकती है, लेकिन उसमें कि सामने बाइंग भी खड़ी हुई है। और प्लस ये कि हर सेक्टर ऐसा ऐसा परफॉर्म कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग है ना। ऑयल भी परफॉर्म कर रहा है, फार्मास्यूटिकल कर रहा है, तो सेक्टर में भी मनूवरिंग हो रही है। तो इससे बेहतर है कि देखिए जो इन्वेस्टर है, जो लोग क्या कर रहे हैं कि जो नहीं बढ़ा वो सेक्टर में भी आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा चलता हुआ देखा, उसके अंदर क्योंकि शरह सूद का बढ़ावा होना ज़्यादा अहम था। उसकी बात एक और नई खबर आ रही है कि SRO जारी हो रहा है, जिसके अंदर 40% का एडिशनल टैक्स लगने जा रहा है। तो वो कितना डैमेजिंग होगा या इसको एब्जॉर्ब कर जाएगी मार्केट? देखिए, वो जो टैक्स लगेगा जो उस पर फॉरेन एक्सचेंज की इनकम पे उस पर लगेगा, सब पे नहीं लग रहा है। तो उस पर इसका एनालिसिस आया, तो जो बड़ी बैंक से ज़्यादातर उन पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है अर्निंग्स पे। लेकिन देखिए, उन्होंने पैसा तो कमाया है ना, जब पैसा कमाया तो टैक्स भी दे सकते हैं। तो मार्केट अब आपको क्या लगती नज़र आ रही है, जल्द ही 60,000 का बेंचमार्क जो है वो
तय हो जाएगा या अभी टाइम लगेगी? देखिए, एक बड़ी चीज़ है कि मार्केट में रोल ओवर वीक के बावजूद भी आप देखें मार्केट परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब है कि वरना क्या होता है, रोल ओवर में हमेशा से मार्केट में वीकनेस होती है, तो मतलब वो भी एब्जॉर्ब हो रहा है और रोल ओवर में स्मूथली हो रहा है। देखिए, रोल ओवर तो ऑलमोस्ट स्मूथली होकर कल आखिरी दिन है, तो ऑलमोस्ट जिसने रोल ओवर करना था वो कर लिया। तो क्या वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग खड़ी हुई है, तभी रोल ओवर भी इतना स्मूथ होगा। तो लग रहा है मार्केट अपना हाई बनाएगी। इंडेक्स का लेवल नहीं दे सकते, लेकिन लग रहा है कि हाई बना सकती है। और कल हो सकता है मार्केट में थोड़ी बहुत फ्राइडे को प्रेशर होता है, तो आप प्रेशर थोड़ा देख सकते हैं। करेक्शन नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, नेगेटिव नहीं कह सकते। ठीक, जैसे कि तफसीलन जो है अमीन यूसुफ साहब ने यह बताया है कि मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, जहां के एक प्रेशर का वीक होता है, रोल ओवर मंथ का जब एंड आना शुरू होता है तो रोल ओवर वीक कहलाता है। जिसको देख के भी अब हफ्ते का भी कल आखिरी दिन होगा, तो जुम्मे का दिन हमने अक्सर देखा कि मार्केट के अंदर दूसरा सेशन जो होता है वो एक नेगेटिव होता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स जो पूरे हफ्ते कारोबार किया उसको बेच के जो है वो निकल जाएं और उसके अंदर अपना जो मुनाफा है वो पूरे हफ्ते में कोई ना कोई मुनाफा निकाल के अपना साथ ले जाएं। लेकिन अब देखना ये कि वो उसके साथ साथ दिन में जैसी एक करेक्शन आती है, वैसी ही करेक्शन के साथ साथ इंडेक्स जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है और मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई चली जा रही है। जहां हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर जहां शरह सूद 22% पर है और उसके लिए एक खबर का इंतजार है। मजीद अगर स्टेट बैंक की जाने से कोई एक ऐसी खबर आ जाती है जिसके अंदर ये वाजे हो जाए कि स्टेट बैंक अगर अपने शरह सूद में कमी लाता है, तो यकीनन ये भी एक सहारा होगा स्टॉक एक्सचेंज के लिए और एतमाद बहाल करेगा जितने भी सरमायाकार हैं। और यकीनन उसके अंदर हम देखेंगे कि जो इसका बेंचमार्क जिसको 60,000 का एक कहा जा रहा है उसको ये अबूर करने में कामयाब हो जाती है। आने वाला वक्त जो है अब ये बताएगा कि स्टेट बैंक अगर ये कोई भी एक स्टेटमेंट अपना देते ही तो यकीनन जो है ये एक अच्छी खबर होगी, एक अच्छी खबर मईशत के हवाले से होगी, जिसके अंदर जो है तमाम जो है जो मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो उसको देखते हुए जो उन्होंने इस दफ़ा के रिजल्ट्स थे वो एक बहुत बड़ा जो है वो भी सहारा दे रही है इस वक्त मार्केट को। जी ठीक है, अयाज राना हमें स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी सस्ती और आटा महंगा क्यों? चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि अवाम के साथ जुल्म है। दरामदी गंदम मुनाफा मिलाकर भी 100 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। चीनी सस्ती और आटा महंगा क्यों है? चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि ये अवाम के साथ जुल्म है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। देखा जाए आटे की कीमतों में अब कमी नहीं हो रही है। आटा जो फ्लोर मिल का है 138 140 के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है, जबकि छोटी चक्की का 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। वजूहत क्या है, आटा क्यों नहीं सस्ता हो रहा है, जानते हैं। कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजूहत है? चीनी तो सस्ती हो गई क्रैकडाउन के बाद, लेकिन आटा सस्ता नहीं हो रहा। आपने ये कभी देखा है कि चीनी सस्ती है आज 121 रुपये और आटा 137 रुपये फाइन और आपका ढाई नंबर 125 रुपये? तो चीनी सस्ती और आटा महंगा है। इस जुल्म में पाकिस्तान पे जो प्राइवेट इंपोर्ट हो रही हैं, जहाज़ जितने भी आ रहे हैं उस पर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इनकी कोस्टिंग लगा लें, प्रॉफिट के साथ 100 रुपये में बेच सकते हैं, आज 110 में बिक रहा है। इस जुल्म नहीं है कि एक जहाज़ पे 50 करोड़ का नफ़ा इंपोर्टर हजरात खा रहे हैं और अगर कंपटीशन गवर्नमेंट भी लाए सामने जब जाके कंट्रोल हो सकता है। ये तो कार्टेल सिस्टम हो चुका है। आप देख लें, जो आप फ्लोर मिल देखें उनका एक रेट आता है, आप देख लें। होलसेल में आप जाएंगे दुकानों पे तो अलग मुख्तलिफ रेट होता है, किसी का 2 रुपये कम, किसी का 3 रुपये ज़्यादा, लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि फ्लोर मिल का एक ही रेट खुलेगा। ये कंपटीशन कभी करने ही नहीं देते। जब कंपटीशन नहीं होगा और इसी तरह गरीब आवाम का लूटा जाएगा पैसा और जिस पे इकदाम ही नहीं है। 137 रुपये का फाइन आटा जब गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की है 133 रुपये, वो 137 में क्यों बिक रहा है? क्या उन फ्लोर मिल वालों पे कोई अटैक हुआ कि भैया उनके ऊपर चालान हुए? क्या कुछ पेनल्टी लगी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको आज भी वही कह रहा हूँ कि 125 रुपये ढाई नंबर आटा 123 का रेट है, तो वो क्यों है? और ये 110 रुपये की गंदम कैसे हो गई? ये तो सवाल कोई पूछे ना कि अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो 96 की और नफ़े के साथ 100 रुपये होनी चाहिए। 110 तो नाजायज़ है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व हो उसमें, इसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि कंपटीशन पैदा हो। इसकी आटे की प्राइस जो ओरिजिनल होनी चाहिए, तो फाइन आटा 125 रुपये होना चाहिए और ये ढाई नंबर आटा 120 रुपये होना चाहिए। जुल्म ना करें, ना करें।
जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ वो कराची होलसेल ग्रोसर ने ये मुतालबा किया है कि आटा अभी भी बहुत महंगा फ़रोख्त हो रहा है, इसकी कीमतों में कमी होनी चाहिए, जबकि फ़ाइन आटा 125 रुपये और जो 2.5 नंबर आटा 120 है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा कीमत और रसद के अफसरान की मुबैना गफलत। महकमा कीमत और रसद के डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर ने शिकायती ख़त अरसाल कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे, आज़ाद नोरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सूबे भर में सब्जी, फलों और दीगर रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार जो है महकमा कीमत वरस्त ने असिस्टेंट डायरेक्टर कीमत वरस्त, असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन मार्केट कमेटी को करार दे दिया है। इस हवाले से महकमा कीमत वरस्त के डिप्टी डायरेक्टर ने कमिश्नर, जो तमाम डिविजनल कमिश्नर है उनको और डायरेक्टर जनरल मार्केटिंग गुजरात को एक जो है शिकायती खत असल कर दिया है। खत में इंसाफ किया गया है कि महकमा कीमत वरस्त के अफसरान की मुबैना तौर पर गलत लापरवाही के बायस जो है रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। खत में लिखा गया है कि तमाम डिविजनल कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल मार्केटिंग जो गफलत बरतने वाले अफसरान है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में इस हवाले से खत में ये भी लिखा गया है कि इस तमाम तर सूरत का जिम्मेदार जो महकमा कीमत वरस्त के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने जो है असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन मार्केट कमेटी से किसी किस्म का कोई तावन हासिल नहीं किया। खत में लिखा गया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर ने सब्जी और फलों की कीमतों का तयन एक शख्स की हैसियत से किया, उसने असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन मार्केट कमेटी की मुशावरत नहीं की गई है। खत में लिखा गया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर को असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन मार्केट कमेटी के साथ मुशावरत करना लाजमी होता है और असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन मार्केट कमेटी का तावन इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने लिखा है कि रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और अफसरान की लापरवाही की वजह से अवाम परेशानी के आलम में मुब्तला है, जबकि असिस्टेंट जो डायरेक्टर कीमत वरस्त हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन मार्केट कमेटी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। फल और सब्जियों की नीलामी के दौरान जो है असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर कीमत वरस्त और चेयरमैन मार्केट कमेटी जो है जाकर निगरानी करें, अफसरान खुद निगरानी करेंगे तो आवाम को रैली मिलेगा, जबकि लापरवाही बरतने वाले अफसरान अब जो है इस तमाम तरह के खुद जिम्मेदार होंगे। अब अगर कोई अफसर मुजरमाना गफलत करेगा तो उनके खिलाफ महकमा की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी हाँ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। क्रॉकरी की कीमत में 300% तक का इजाफा हो गया है। ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद ने कीमत बढ़ने की वजह डॉलर की कदर में इजाफा और एलसीज की क्लियरेंस में ताख़ीर को करार दे दिया है। काविश मेमन अपडेट करेंगे। अब बिल्कुल देखें, इंपोर्ट में हाई रुकावट हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से इंपोर्टर काफ़ी परेशान हैं। क्रॉकरी की बात कर ली जाए तो क्रॉकरी के जो इंपोर्टर्स हैं वो भी इस सिलसिले में काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे साथ ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो अभी तो हमारे पास ये हाल है कि हम बदहाल हो चुके हैं। वजह ये है कि पिछले 1.5 सालों में जो इंपोर्ट की हालात है वो दिन ब दिन बतदरीज नीचे जाती जा रही है और हम लोग इंपोर्ट करने से बिल्कुल कासिर हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो एलसी का है। स्टेट बैंक ने बारहा ऐलानात करते रहते हैं कि हम जो एलसी खोल लें, लेकिन ये एलसी नहीं खोल रहे हैं। उसकी वजह से अब ये हाल है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास आज से 1.5 साल पहले पिछले अप्रैल के अंदर 2022 में 7,000 रुपये की थी, आज वो 19,000 रुपये। चूँकि इससे दो बड़े फ़र्क आए, एक तो मसनूई बहरान ने जन्म ले दिया, इंपोर्टरों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, डॉलर के रेट ज़्यादा हो गए और एलसी ना खोलने का ये सारा सबब बना। तो उसकी वजह से कम 300% का इजाफा हुआ इंपोर्ट आइटमों में, जो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त थे। हम जब वो बायर को देते हैं, कस्टमर आते हैं हमारे पास, वो भी सत्ते की हालत में। हमारा काम बेसिकली शादी ब्याह का है। लोग जब भी, चूँकि ये लग्जरी आइटम में आता है, ये क्रोकरी के जो आइटम है ना, गरीब आदमी तो ख़रीद नहीं सकता। आप बिल्कुल देखें, बैंक एलसी नहीं खोल रहा और यही वजह है कि इस हवाले से इंपोर्टर काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। और ताजिर रहनुमा का कहना है कि एलसी ना खुलने की वजह से मार्केट में क्रॉकरी की मसनूआत पर 300% तक कीमतों में इजाफा हो चुका है। बहुत शुक्रिया। महकमा रेलवे की गफलत के बायस मुसाफिरों की परेशानी कम न हो सकी। कराची आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनें आज भी ताख़ीर का शिकार हैं। पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 1 घंटा 14 मिनट ताख़ीर से रवाना हुई। सियालकोट जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 11 मिनट की ताख़ीर का शिकार हुई। मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट और लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस आधा घंटा ताख़ीर का शिकार है। कराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा ताख़ीर से लाहौर के लिए रवाना हुई। रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 17 मिनट लेट, जबकि दीगर ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर है।
अब आपको बताएं कि इंडिगोटर तैयारे की जिना एयरपोर्ट पर मेडिकल लैंडिंग है। तैयारे ने सुबह 4:15 पर लैंडिंग की थी। दौरान परवाज भारतीय खातून मुसाफिर जोहरा बी का तिब्बी मुआयना किया गया। मजीद बात करेंगे शाहरुख शाह से। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इंडिगोज का तैयारा है जिसकी इमरजेंसी जो है वो मेडिकल लैंडिंग जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे की गई है। 4:15 पे जो है वो ये तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग की सूरत में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है वो लैंड किया है। बताया जा रहा है तर्जुमान सिविल एविएशन की जानिब से कि ये जद्दा से भारत के लिए जो है वो ये तैयारा जा रहा था। बीच में जो है वो एक खातून है जिनकी शनाख्त जोहरा बीबी के नाम से हुई है। वो मुसाफिर खातून जो है वो सफर कर रही थी, उनकी जो है वो तबीयत नासाज हुई है। इसी वजह से जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जब उनको जो है वो मुआयना किया गया, तिबी मुआयना किया गया, तो उनकी हालत जो है वो मुर्दा पाई गई, जिसके बाइस जो है वो ये तैयारा खातून को जो है वो उनका जज़े खाकी लेके जो है वो 6:15 पे भारत के लिए जो है वो रवाना हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। शहीद मिलर रोड की ग्रीन बेल्ट पर ट्रैफिक पुलिस चौकी गैर कानूनी तौर पर तामीर की जा रही है। मजीद बताएंगे मेराज अख्तर। जी बिल्कुल, कानून के रखवाले ही जो है कानूनी शिकनी पे उतर आए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 साल कबल जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर जारी हुआ था, अहकामात जारी हुए थे कि तमाम तर जो तजावज़ात हैं उनको फिलफोर ख़त्म कर दिया जाए। जिसके बाद कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो भी फुटपाथों पर और मुख्तलिफ ऐसे ग्रीन बेल्ट्स पर जो कायम थी चौकियाँ उनको तोड़ दिया गया था। लेकिन आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के उन ऑर्डर्स की जो है खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस खिलाफ वर्जी का जो मुर्तकिब हो रहा है वो तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन वाले हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन शहीद मिलत रोड पर। ये ट्रैफिक सेक्शन का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हुआ है। मेरे कैमरे में अगर आपको दिखा सकें, देखें यहाँ पर सारा सामान भी पड़ा हुआ है। तामीराती काम बड़ी तेज़ी से यहाँ पर जारी है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये देखिए ये रूम जो है, एक रूम ये है जो बनाया जा रहा है। इसमें ब्लॉक्स वगैरह सब पड़े हुए हैं और चुनाई वगैरह का काम हो चुका है। चौखटें भी पड़ी हुई हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं ये दूसरा रूम जो है ट्रैफिक पुलिस के लिए ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसमें देखें एक ऐसी मोटरसाइकिल भी कोई पड़ी हुई है, लावारिस शायद दीगर सामान भी है। तो बड़ी तेज़ी के साथ ये तरक्याती काम जारी है। और इस हवाले से जो है हमने यहाँ पर ट्रैफिक सेक्शन के जो एहलकार अफसरान हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मीडिया पर और ऑन कैमरा बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरासर खिलाफ वर्जी है। और ये ग्रीन बेल्ट है मेन शहीद मिलत रोड की खूबसूरती के लिए जिसको बनाया गया था, अब यहाँ पर ये एक तरह से तजावुज़ात कायम हो रही हैं। और यहाँ पर जो है ये 2 बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं और ये तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन तैयार की जा रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरासर खिलाफ वर्जी है। और जो शहरी हैं उनका भी ये कहना है कि अगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे के लोग हैं वही कानून को तोड़ेंगे तो कानून की बालादस्ती कैसे कायम होगी। ठीक है। न्यू कराची टाउन में सजा याफ्ता अफसर की बैक वक्त 2 ओहदों पर तैनाती और एंटी करप्शन की जानिब से तलबी के लेटर्स की हैट्रिक के बावजूद पेश ना होने पर लेबर विंग फंक्शनल लीग मैदान में आ गई है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ख़ात्मा हुआ, 5 टाउन बन गए और उन 5 टाउन में मुंतखब नुमाइंदे आ गए। लेकिन अफसरान की जो तकर्री हो रही है वो बदस्तूर मुतनाज़ा है और तकरीबन तमाम टाउन में जो है इस पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं। लेबर विंग फंक्शनल लीग जो है इस पर एतराज़ उठा रही है और मामलात अदालतों तक जा पहुँचे हैं। इस हवाले से जो फंक्शनल लीग है वो तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। उसके डिस्ट्रिक्ट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, नजम रिजवी। इनसे बात करते हैं। नजम साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा नया मामला ये क्या है? देखें रिजवान साहब, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें तो खुद ही कह दी। उसमें असल में यही है कि मादी के अंदर ये एंटी करप्शनों के लोकल बोर्ड ने इनको ज़िला बदर कर दिया था। आज फिर वही जो है आके अफसरान जो है वो सीटों पे बैठ गए और अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। करप्ट अफसरानों को जिनकी इंक्वायरियाँ अभी भी मादी में भी एंटी करप्शन की इंक्वायरियाँ भुगती हैं और अभी भी जो है इनकी एंटी करप्शन से इंक्वायरियाँ आई हुई हैं। और कहा यह जा रहा है कि एंटी करप्शन से मुसलसल
3 मरतबा जो है नदीम हैदर को तलब किया गया और तीनों मरतबा ये पेश नहीं हुए, किस हद तक सच्चाई है? देखें, एंटी करप्शन अपना काम कर रही है, लाजमी है वो नोटिस भेजती है। अब ये जाते हैं वहाँ पे क्या मामलात करते हैं, किस तरीके से जो है वो 3 बार इनके लिए जो है नोटिस आ चुके हैं इन अफसरानों के लिए, जिसमें बहुत सारे और भी अफसरान हैं जो पहले भी मादी के अंदर और अभी भी खड़े हुए हैं। वर्करों की हालतें बहुत ख़राब हैं, महंगाइयाँ इतनी हो चुकी हैं, हमने उन चीज़ों को देखना है क्योंकि लेबर विंग का काम होता है लेबर को लेके चलना, उनके जायज़ मामलात मुतालबात जो भी होते हैं वो उनको किया जाए, मगर ये अफसरान जो है वो सिर्फ अपनी जेब देखते हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि नदीम हैदर की मुसलसल 3 लेटर जो है एंटी करप्शन की जानिब से इंक्वायरी के लिए इनको तलब किया गया है, लेकिन तीनों मरतबा ये हाजिर नहीं हुए हैं, जिससे इनकी दीदा दिलेरी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुतालबा फंक्शनल लीग की जानिब से ये किया जा रहा है, लेबर विंग की जानिब से, कि फ़ौरी तौर पर ऐसे जो बदनवान अफसरान हैं उनको ओहदों से हटाया जाए, ईमानदार एहलकार तैनात किए जाएँ। ईमानदार अफसरान की तैनाती से न सिर्फ ये कि आवाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती खिदमात जो हैं वो डिलीवर की जा सकती हैं, बल्कि मुलाजमीन के मसाइल भी हल किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। MQM पाकिस्तान आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए पुरुमीद है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हर शख्स को MQM पाकिस्तान की कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करना है। आइन में तरमीम के जरिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली चाहते हैं। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने बंस रोड सेक्टर के मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। MQM पाकिस्तान की आवाम में बढ़ती मकबूलियत से मुखालिफ बौखलाहट का शिकार है। 8 फरवरी के इलेक्शन में पहले से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। हब चौकी से लेकर घग्गर पाटक तक सारी जगहों पे आज हर जुबान बोलने वाला आज MQM के झंडे के नीचे आता चला जा रहा है। ये कराची इंशाअल्लाह ताला इस दफा N ब्लॉक एक जगह सारे रंग नस्ल जुबान वाले 22 की 22 सीटों पे इंशाअल्लाह ताला MQM को वोट डालेंगे। ये MQM का शहर है और पूरा शहर इंशाअल्लाह ताला MQM जीत। सीनियर डिप्टी कन्वीनर ने कहा कि कराची और कराची के अवाम के साथ हर हुकूमत ने ज्यादती की। अवाम मायूसी का शिकार है, जिसे तोड़ने के लिए हर शख्स को MQM पाकिस्तान की कामयाबी के लिए निकलना होगा। सिर्फ MQM के कारकुनों के इंतजार में नहीं रहना है, इस बात पे भी नहीं रहना कि MQM को तो वोट पड़ ही जाएंगे। हम सब लोगों को अपने अपने हिस्से की कोशिश करनी है। ये अपने घर में दावत देने, शादी का कार्ड बांटने वाली लिस्ट बनाने से ज्यादा अहम काम है, ज्यादा बड़ा काम है। 7वीं मर्दमशुमारी में 73 लाख लापता आबादी को बाजियाब करवाने का दावा करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमारी काविशों से एक कौमी और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा हुआ। शहर से महरूमियों के खात्मे के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21 न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग नून में एक और बड़ा नाम शामिल हो गया। साबिक सूबाई वजीर अख्तर जदौन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। मजीद अपडेट करेंगे, ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, पीपल्स पार्टी की जो है अहम विकेटें गिरने का सिलसिला जारी और सारी है। अब मुस्लिम लीग नून में एक और बड़ा नाम जो है पीपल्स पार्टी का साबिक सूबाई वजीर, उन्होंने जो है शमूलियत इख्तियार कर ली। अख्तर जुनून आज जो है उन्होंने अपनी शमूलियत का ऐलान किया है। बाज़ाब्ता तौर पर बशीर मेमन साहब ने भी जो है ट्विटर के जरिए ऐलान किया है कि अख्तर जुनून ने जो है पीपल्स पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि बाकायदा तौर पर कल ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि कल जो है वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अख्तर जुनून साहब जो है अपनी शमूलियत का ऐलान करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल के बाहर ट्रैफिक के मसाइल हल ना हो सके। रिक्शा और चिंची वालों ने अस्पताल के बाहर डेरे डाल रखे हैं, जिसके बायस एम्बुलेंस को अस्पताल आने और जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कतर अस्पताल के सामने। बिल्कुल यहाँ पर जो है ट्रैफिक के मसाइल जो है वो जूं के दूं हैं। यहाँ पर आने और जाने वाली जितनी पूरी सड़क है उसको जो है रिक्शे वालों ने और चिंची वालों ने जो है वो अपनी घेरे में लिया हुआ है, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस को जो है वो अंदर जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाते चलें तो यहाँ पर जो है लाइन से जो है रिक्शे वाले यहाँ पर मौजूद होते हैं, चिंची वाले यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो ट्रैफिक की रवानी जो है वो यहाँ पर मुतासर हो जाती है। दोनों सड़क
सड़क पे ऊपर जो है वो रिक्शे वाले यहाँ पर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस का जो गुजरना होता है वो भी महाल हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने बात करने की शहरियों से कोशिश करी, उनका यही कहना है कि कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो कि बाहर ट्रैफिक हटाते हटाते जो है उनकी वो जान से इनकी बाजी हार जाते हैं। तमाम उनका यही कहना है कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक का रूल नहीं है, ना यहाँ पर कोई पार्किंग का रूल बनाया गया है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं या उनके साथ तीमारदार आते हैं उनको जो है वो मजबूरी जो है वो बाहर खड़ा होना पड़ता है। साथ साथ उनका ये कहना है कि लेकिन अंदर कोई प्राइवेट गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज होती हैं वही मुश्किल से अंदर गुजर पाती हैं, जबकि आधे से ज़्यादा लोगों की जान जो है वो बाहर इसी वजह से चली जाती है कि ना यहाँ पर जगह मिलती है नल ट्रैफिक वालों को, ना ही जो है यहाँ पर कोई ट्रैफिक के लिए प्लान बनाया गया है। जी, कुदरती जड़ी बूटियों से हुस्न को बढ़ाएं, आलमी कुदरती कॉस्मेटिक्स के दिन का पैगाम है। केमिकल कॉस्मेटिक से छुटकारा पाने का अज़्म है। हमना निसा की रिपोर्ट। और नित नए अंदाज के स्टाइल का दौर, ज़ाहिरी खूबसूरती को कैसे रखें बहाल, इसका हल कुदरती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। आलमी कुदरती कॉस्मेटिक के दिन का पैगाम। आज का दिन कुदरती कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने वालों की हौसला अफजाई, जबकि केमिकल कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने वालों की हौसला शिकनी करता है। खवातीन का कहना है कि कुदरती कॉस्मेटिक इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन कीमतों की वजह से लेने से कतराते हैं। ऑर्गेनिक ऑब्वियसली स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, अगर हम लगाते हैं तो उससे स्किन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। पिंपल्स वगैरह या किसी की अगर स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है तो उनके लिए प्रेफरेबल यही है कि वो ऑर्गेनिक मेकअप इस्तेमाल करें। अच्छे लगते हैं, नेचुरली जो मेकअप हो या कोई से प्रोडक्ट हो वो मुझे पसंद है। हर्बलिस्ट डॉक्टर शाह नज़ीर कहते हैं 2 पैसे ज़्यादा लगाकर जिल को केमिकल कॉस्मेटिक के साइड इफ़ेक्ट से बचाना ज़रूरी है। आप 2 पैसा ज़्यादा खर्च करें लेकिन चीज़ अच्छी लिया करें जो आपकी स्किन को नुकसान ना करे, तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स यूज़ करने की वजह से आपने देखो कि फालतू बाल आ रहे होते हैं चेहरे पे, स्किन पतली हो रही होती है, रगें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये केमिकल के नुकसानात होते हैं, हर्ब्स के नहीं होते हैं। जिल्द के लिए कुदरती कॉस्मेटिक ताख़ीर से सही लेकिन तादेर असर रखती है। कुदरती कॉस्मेटिक चेहरे की रंगत संवारने के साथ साथ चेहरे की शादाबगी को भी ताज़ा रखती है। कैमरामैन जैजी के साथ हमना निसार, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।